हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो यहाँ पे क्या होगा। एवरेज के आपको देखो एवरेज के यहाँ पे टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखो मैंने जितनी भी क्लासेस कराई है सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी टाइप आपको छोड़ दिए, एकदम मैं लेवल आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको हर एक पेपर के लिए बेनिफिट है ये, ठीक है। चलो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। रेगुलर क्लासेस लीजिए, ठीक है। और 100% मैं आप लोगों को ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो। किसी भी एग्जाम में बैठना आप बिल्कुल क्लियर करोगे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा देखो, ठीक है। उसका देखो एवरेज निकालेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे हम, अगर क्या निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए इसमें से एक n कम हो जाएगा तो n/1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर, मतलब कि यहाँ पे प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर सम पूछे, ये है नेचुरल नंबर का सम पूछे यहाँ पे, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर ये प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या आएगा यहाँ पे n² और इसका एवरेज आएगा n, ठीक है। अब पूछे यहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर का अगर सम पूछे, हिंदी में भी साथ के साथ लिखना, प्रथम यहाँ पे क्या है, सम संख्याओं का अगर योग पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ। यहाँ पे आएगा n इंटू एन प्लस 1 और इसका औसत पूछे तो एक कम हो जाएगा तो n प्लस में 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर पूछे इसका स्क्वायर पूछे, देखो सही से लिख लो इसको, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पूछे अगर यहाँ पे किसका, इनका स्क्वायर पूछे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर का पूछे तो यहाँ पे है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 पूछे, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होगा, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर पूछे तो अगर इसमें एवरेज होगा तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 में 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे किसका है, नेचुरल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे, अगर इसका क्यूब पूछे तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर। अगर इसका क्या पूछे, हमें औसत पूछे तो क्या आएगा, यहाँ पे n, देखो ये n का स्क्वायर है तो इसमें एक कम हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिर्फ हम देखो हमें औसत में क्या फ़र्क होता है कि हमें एक n कम करके लिखना होता है, इसमें भी एक n कम, इसमें भी कम, इसमें भी कम और इसमें भी कम, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना, ये आगे क्वेश्चन में आपको बहुत सहायक होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76, देखो द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अप टू 100 इज, यहाँ पे 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखो प्राइम नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, साथ के साथ लिख लेना, ठीक है। प्राइम नंबर जिसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 अप टू 100, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, विभाज्य संख्या, ठीक है। देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंपोजिट नंबर हमारे हो गए 4 6 8 9 10, ये हमारे होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो नोट डाउन कर लेना प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब ये कह रहा है इसका हमें औसत निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे इसका औसत हम, देखो हमारा जो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो करो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 अप टू 100 हमें कहाँ तक लेके जाना है,
100 तक लेके जाना है, ठीक है। देखो इसमें हमारा कंपोजिट नंबर भी काउंट हो जाएगा ना। देखो इसमें हमारा प्राइम नंबर भी है, ठीक है, और क्या है इसमें हमारा यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर और हमारे क्या ऑर्डर ऐड हो रहा है, कंपोजिट नंबर। तो देखो कैसे निकालेंगे इनका डिफरेंस, देखो सबका बराबर है, देखो सबका डिफरेंस बराबर है, तो क्या करेंगे इसमें हम, तो देखो इसमें करेंगे हम लास्ट संख्या प्लस में फर्स्ट संख्या को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो लास्ट संख्या हमारी 100 है, प्लस में फर्स्ट संख्या हमारी 2, डिवाइड कर दो कितना है, 102 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा 51। तो हमारा इन दोनों का जो औसत निकल के आया है कितना, 51। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होता थे, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखो यहाँ पे, एवरेज ऑफ 30 कंटिन्यू नेचुरल नंबर इज 15.5 इफ नेक्स्ट 6 नंबर आर इंक्लूड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, हमें बतानी, ठीक है। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है, इसमें अगली 6 संख्या मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे हमें न्यू क्या बताना है, एवरेज बताना है, हमें नई औसत संख्या का बताना है। तो पुरानी संख्या हमारी, ठीक है, उसके बाद देखो पुरानी संख्या का औसत हमारा कितना है 15.5, चलो उसको बाद में लिखेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं देखो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 4, अब देखो 30 तक। अब देखो इनमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है, एक एक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस डिवाइड में 2, डिफरेंस का आधा होगा, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस हमारा यहाँ पे 1 है, उसका आधा, कितनी संख्या अगली हमारी 6 संख्या है, ठीक है। 6 संख्याओं का नया औसत बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारी जो पुरानी संख्या है 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 15.5, कट के कितना होगा ये 3, तो कितना हो जाएगा 18.5। तो क्या बताना है हमें, अगली 6 संख्या मिलाने के बाद नया औसत 18 पॉइंट कितना आया है 5। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो यहाँ पे, एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यू नेचुरल नंबर इज के, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, इफ लास्ट 5 नंबर आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, हमें ज्ञात करनी है क्या होगा। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की औसत के है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम 5 संख्या हटाने के बाद नई औसत क्या होगी वो हमें बतानी है। देखो क्या होगा हमारा, ये कह रहा है कि 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की औसत के है, तो हमारी लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अप टू 25 तक, ठीक है। तो देखो इनमें सब में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, एक डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस हमारा इसका, यहाँ पे देखो डिफरेंस डिवाइड में 2, और कितनी हमें 5 अंतिम संख्याएं हमें हटानी है, ठीक है। तो डिफरेंस इसका 1 है, 1/2 इंटू 5। अब ये कह रहा है कि हटा देंगे तो कमी आएगी ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2.5 हो जाएगा। तो इसका जो औसत है वो क्या है के, इसमें घटा दी हमने, हटा दी तो कमी आई किसकी, के में 2.5 की कमी आई। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 देखो, एवरेज ऑफ 20 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज के इफ फर्स्ट 4 नंबर आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, हमें बतानी है। देखो 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, 4 प्रथम संख्या हटाने के बाद नई औसत क्या होगी वो हमें बतानी है। देखो मान के चलो हमारी प्राकृतिक संख्या ये है, ठीक है। अब देखो अब ये कह रहा है कि इसका जो औसत होगा बीच वाला होता है, इसका जो एवरेज है औसत है वो 3 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अगर देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये 2 संख्याएं हटा दें तो इनका औसत क्या होगा 5 होगा। तो देखो बढ़ रहा है ना, अगर हम संख्या घटा रहे हैं हटा रहे हैं तो औसत बढ़ रहा है, वही ये कह रहा है। देखो इसकी भाषा समझो, क्या कह रहा है ये कि 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा,
यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 अप टू सोन हमारी कहाँ तक है 20 तक। तो 20 में क्या है कि यहाँ पे अगर इसका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका जो औसत के माना है इसने, अगर 4 संख्या हटा दे, अगर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 हटाई है, अगर मैं 4 हटा दूँ तो इसमें जो औसत है वो बढ़ेगा। तो देखो क्या होगा, इसका बढ़ेगा जो औसत। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है, इनमें जो इक्वल डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस डिवाइड में 2, और यहाँ पे कितनी संख्या है 4, तो यहाँ पे डिफरेंस इसका 1 है, इनटू में 2। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 संख्या घटाई है तो इसका औसत बढ़ा, अगर मैं यहाँ पे 4 भी घटाऊं तो इसका औसत क्या होगा, घटेगा, मतलब इसका औसत क्या होगा, बढ़ेगा। तो के में मैं क्या कर दूं, प्लस में 2 कर दूं, क्यों, क्योंकि हम अगर 2 संख्या हटाएंगे 4 संख्या हटाएंगे तो औसत में क्या होगी, बढ़ोतरी। तो के में क्या हो जाएगा, +2। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज, हमें 8 गुणजों का क्या बताना है, औसत बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 6 के 8 मल्टीपल बताने, 6 के 8 गुणज, देखो 6 12, यहाँ पे 6 2 12 6 3, यहाँ पे क्या आएगा 18, और हमें इसका 8 तक गुणज बताने, तो 6 8 48, जो इसका 8वां गुणज है वो कितना है, 48 है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमें इनका औसत बताना है। देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है इक्वल है, तो हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट की संख्या और प्लस में यहाँ पे फर्स्ट संख्या, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो लास्ट संख्या हमारी क्या है 48 प्लस में, और फर्स्ट संख्या हमारी 6, डिवाइड में क्या होगा 2, तो ये ऐड होके कितना आएगा यहाँ पे 52। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे इससे तो 27 आएगा। तो जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में 6 के जो 8 मल्टीपल का जो औसत निकल के आया है, कितना आया, 27 निकल के आया है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।